जिस तरह से प्लेन मिरर के केस में या स्फेरिकल मिरर के केस में हमने रे डायग्राम ड्रॉ करना सीखा था, वैसे ही लेंस के केस में रे डायग्राम ड्रॉ करना हम लोग सीखेंगे, है ना। तो वहां मैंने बताया था कि किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज लोकेट करना हो तो कम से कम 2 लाइट रेज की जरूरत होती है ना। और वहां पर कई सारे लाइट रेज हम लोग देखे थे कि किस तरह से ड्रॉ करते हैं। यहां भी 3 तरह की लाइट रेज जो है हमें ध्यान रखना होगा। उन तीनों लाइट रेज में से कोई भी 2 हम चूज करेंगे और 2 चूज करने के बाद उनका इंटरसेक्शन पॉइंट खोजेंगे तो इमेज का पोजीशन हमें मिल जाएगा। तो देखते हैं कि ये 3 तरह के लाइट रेज कौन कौन से हैं। पहले बताया गया है लाइट रेज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेज थ्रू फोकस आफ्टर क्रॉसिंग द लेंस। ये ध्यान रखना है कि फोकस का मतलब सेकेंड फोकस का यहां पर बात किया जा रहा है। अगर कोई कॉन्वेक्स लेंस है ना, तो इसके पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइट रे आता है तो लेंस को क्रॉस करने के बाद फोकस से पास करता है। जैसा कि मैंने कहा कि यहां पर फोकस का सिंपल फोकस का मतलब होता है F2 यानी कि सेकेंड फोकस से। तो एक लाइट रे ये हो गया। दूसरा कहा गया है बी में, मतलब दूसरा जो तरह का लाइट रे हो सकता है वो कहा गया कि इंसिडेंट लाइट पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर क्रॉसिंग द लेंस। अगर ऐसा हो कि कोई इंसिडेंट रे, मैं इसी पर डायग्राम बता देता हूं, अगर कोई इंसिडेंट लाइट फोकस से पास करता हो, जैसे इसी का डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। अगर इंसिडेंट लाइट फोकस से पास कर रहा हो तो लेंस से पास करने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, है ना। इनफैक्ट पहला वाला लाइट रे और दूसरा वाला लाइट रे में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है ना। एक याद है तो दूसरा अपने यहाँ पे याद है, तो दोनों में से कोई एक ही हम लोग यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ज्यादा डिफरेंट है नहीं, तो 2 लाइट रे डिफरेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो दोनों में से कोई एक ही ध्यान रखना है। और एक तीसरा बताया गया है लाइट रे पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर डू नॉट डेविएट। जैसे अगर ये लेंस है और इसका ऑप्टिकल सेंटर, तो यहां से कोई लाइट रे पास करता है तो वो डेविएट नहीं होता, ये ध्यान रखना, सीधा पार कर जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक लाइट रे लेंगे और इसमें से कोई एक लाइट रे लेंगे, 2 लाइट रे का इंटरसेक्शन पॉइंट हम खोजेंगे तो इमेज का पोजीशन पता कर सकते हैं। तो जैसे कि हम लोग फाइंड करने की कोशिश करते हैं, ये ध्यान रखना है कि हम लोग हमेशा यहाँ पर रियल ऑब्जेक्ट के लिए जो है रे डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। तो सबसे पहले पता करेंगे एक रियल ऑब्जेक्ट जो लेंस और फोकस के बीच में रखा हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन लेंस एंड फोकस। तो मान लेते हैं कि जो फोकस है वो यहां पर है, एक फोकस यहां भी होगा। तो फोकस और लेंस के बीच में कोई रियल ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करें। यहां से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाते हैं तो ये इस फोकस से पास करेगा, जैसा कि पहला पॉइंट मैंने बताया था। एक लाइट रे जो है इसी पॉइंट से हम लोग निकालेंगे और उसको ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। तो देख सकते हैं ये सीधा जाएगा, तो ये और ये दोनों डाइवर्ज हो रहे हैं, आगे जाकर कहीं मिलेंगे नहीं, यानी कि ये जो है ये पीछे जाकर के मिल सकते हैं। तो पीछे कहीं पर इनका इमेज बनेगा। तो यहां से हमने क्या सीखा कि जो इमेज है वो इरेक्ट बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है। वर्चुअल इसलिए क्योंकि पीछे हमने एक्सटेंड करके इनको मिलाया है ना। एनलार्ज है या मैग्नीफाइड है, मैग्नीफाइड, और लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा होगा उसी साइड में इमेज ही बनना है। अब आते हैं दूसरे वाले केस में, ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखा गया, एक फोकस यहां पर, एक फोकस यहां पर, है ना। ये भी फोकस है, ये भी फोकस है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज हम लोग कुछ इस तरह से निकाल लेते हैं। एक पैरेलल भेजते हैं तो इस फोकस से पास करेगा, और एक जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं तो ये सीधा निकल जाएगा। तो देख सकते हैं कि ये जो है ये पैरेलल जा रहे हैं हमेशा, यानी कि ये जो है इन्फिनिटी पर कहीं इमेज बनेगा। फोकस के हल्का सा उस साइड रखेंगे,
है ना, हल्का सा उस साइड रखेंगे तो इस इन्फिनिटी पर इमेज बनेगा, जैसा कि इसमें देखा हमने। फोकस के थोड़ा सा आगे रखेंगे तो इस इन्फिनिटी तक चले जाएगा, और फोकस के थोड़ा सा इधर रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उस वाले इन्फिनिटी पर जाकर के इमेज बन जाएगा। एग्जैक्टली फोकस पर हम कुछ बता नहीं सकते, थोड़ा भी अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो वो उस इन्फिनिटी पर भी जाएगा, इस इन्फिनिटी पर भी जाएगा, है ना। तो ये कह सकते हैं कि इमेज जो है वो इन्फिनिटी पर बनेगा, है ना। अगर इधर बनता है तो रियल बनेगा, इधर बनता है तो वर्चुअल बनेगा, ठीक है। इधर बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा, इधर बनेगा तो इरेक्ट बनेगा। तो इधर और इधर हम बता नहीं सकते, क्योंकि तब हमें पता होना चाहिए कि फोकस के थोड़ा सा उधर है या थोड़ा सा इधर है, तो उससे आइडिया लगेगा। अब आते हैं तीसरे केस में, ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बीच में है। ये हो गया, ये मान लेते हैं f, ये 2f। उसी तरह से इस साइड में ये हो गया f और ये हो गया 2f। तो यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो ये फोकस से पास करेगा, है ना। और एक लाइट रे यहां से ऑप्टिकल सेंटर से पास कराएंगे तो ये जाकर के यहां मिलेगा, है ना। तो देख सकते हैं कि ये 2f और प्लस इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। लोकेशन तो पता चल गया, है ना। और ये इन्वर्टेड बनेगा, एनलार्ज भी होगा, यानी कि मैग्निफाइड भी होगा, ठीक। ये दो चीजें बता सकते हैं, और ये रियल होगा। इसके बाद आते हैं फोर्थ केस में, ऑब्जेक्ट को एग्जैक्टली 2f पर रख दिया गया। ये f है, ये 2f है, इसी तरह से इधर भी f है और ये 2f है। अगर यहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा, फोकस से पास करेगा। एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा वो है ना, वो इस तरह से आएगा। देख सकते हैं एग्जैक्टली 2f पर इसका इमेज बनेगा, है ना। तो ये जो है कह सकते हैं कि एट 2f पॉजिटिव साइड में बनेगा, उस साइड में बनने का मतलब कि रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, और इससे भी देख सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से सेम साइज का बनेगा। जितना साइज ऑब्जेक्ट का होगा उतना ही साइज इमेज का होगा। अब जो है 2f और इन्फिनिटी के बीच में, जैसे ये हो गया f, ये हो गया 2f, इधर f, इधर 2f, तो ये 2f है और इन्फिनिटी इधर माइनस इन्फिनिटी है, ये माइनस 2f है। इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है। तो यहां से अगर कोई लाइट रे जाता है तो लेंस से पास करने के बाद जो है फोकस से पास करेगा, और एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है वो देखेंगे लेंस से पास करने के बाद कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, f और 2f के बीच में, है ना। तो ये f और 2f के बीच में पोजीशन तो दिख ही गया, इन्वर्टेड बनेगा, रियल होना चाहिए, और जो साइज है वो छोटा हो गया, डिमिनिश्ड साइज हो जाएगा, ठीक। तो ये 5 केस हो गए किसके लिए, कन्वर्जिंग लेंस के लिए। अब देखेंगे डाइवर्जिंग लेंस के लिए। डाइवर्जिंग लेंस के लिए एक ही केस हो सकता है रियल ऑब्जेक्ट के लिए। रियल ऑब्जेक्ट को हम लोग यहां पर रखेंगे इसके सामने, तो यहां से एक लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजेंगे। चूंकि ये डाइवर्जिंग लेंस है तो ये लाइट रे को ऐसे डाइवर्ज करता है ना। जबकि कोई लाइट रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो सीधा जाएगा इस तरह से, तो ये जो सीधा जाएगा, अब ये तो आगे गया, ये देख रहे हैं ये तो डाइवर्ज हो रहे हैं, तो मिलेंगे कहाँ, पीछे कहीं, तो इनको एक्सटेंड करेंगे, इसको एक्सटेंड करेंगे इधर, इसको एक्सटेंड ऐसे, तो ये यहाँ पर मिल रहे हैं, है ना। तो ये इमेज बन गया इसका। तो इमेज देख सकते हैं कि एक्सटेंड करने से बन रहा है, इसलिए वर्चुअल होना चाहिए इमेज, इरेक्ट होगा, सीधा है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है, डिमिनिश्ड भी है,
है ना, और जिस साइड में लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इसका इमेज बन रहा है। तो इस तरह से हम लोग लेंस के लिए भी रे डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। तो रे डायग्राम से हमने जो भी केसेस देखे हैं इमेज फॉर्मेशन के, उसको अगर आपको याद रखना है तो ये टेबल जो है इसको आपको याद रखना होगा। इस टेबल में मैंने सारा जो इमेज फॉर्मेशन का केस था सबको समराइज कर दिया यहाँ पर, है ना। तो सबसे ऊपर देखेंगे आप, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो इमेज फॉर्मेशन होता है उसको यहाँ पर बताया गया है। इसमें है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा, एट फोकस। रिलेटिव साइज क्या होगा, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बनेगा फोकस पर तो बहुत ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा, और जो नेचर होगा वो रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, है ना। जैसा कि हमने रे डायग्राम में दिखाया था कि अगर इन्फिनिटी पर रखा होगा तो ये जो फोकस है ना, इधर F2 फोकस होगा और इधर F1 होगा। ऑब्जेक्ट जो है इस साइड में है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा है उधर के फोकस को F1 हमने कहा है और दूसरे साइड के फोकस को F2। तो ऑब्जेक्ट जो है वो F1 वाले साइड में इन्फिनिटी पर है और जो इमेज है वो दूसरे वाले साइड पर यानी राइट साइड में फोकस पर F2 पर बनेगा। उसी तरह से अगर 2F1 के और इन्फिनिटी के बीच में रखा हो, बियॉन्ड 2F1, मतलब कि ये जो F1 है इसके इधर कहीं 2F1 होता है, तो 2F1 और इन्फिनिटी के बीच में यहाँ पर कहीं भी ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कहाँ बनता है, F2 और 2F2 के बीच में। इधर F2 और 2F2 आएगा, यहाँ पर बनेगा और ये इन्वर्टेड बनेगा, है ना। ऑब्जेक्ट अगर ऊपर रखा हो तो इमेज नीचे बनेगा, F2 और 2F2 के बीच में डिमिनिश्ड बनेगा यहाँ पर, है ना, और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। उसी तरह से अगर 2F1 पर रख दिया जाए तो दूसरे साइड में 2F2 पर बनेगा, सेम साइज का बनेगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज इस 2F2 पर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा, है ना। अगर F1 और 2F1 के बीच में रखा हो, ये F1 और 2F1 इसके बीच में रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगा, बियॉन्ड 2F2, मतलब 2F2 के आगे, इधर 2F2 और इन्फिनिटी के बीच में बनेगा। इसमें एनलार्ज हो जाएगा इमेज, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। अगर फोकस पर रखते हैं F1 पर, इस F1 पर रखेंगे तो उधर इन्फिनिटी पर बनेगा, है ना, एट इन्फिनिटी, और हाईली मैग्नीफाइड होगा, इनफाइनाइटली एनलार्ज या हाईली एनलार्ज बोल सकते हैं। इस केस में भी रियल और इन्वर्टेड होता है। अगर F1 और लेंस के बीच में रख दिया, ये F1 है और ये लेंस है, इसके बीच में रख दिया तो रे डायग्राम से हमने देखा कि इसमें जो इमेज बनेगा वो इसी साइड में बनेगा, है ना, ऑन द सेम साइड ऑफ लेंस एज ऑब्जेक्ट। मतलब लेंस के जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन जाएगा। तो ये जो इमेज बनेगा वो वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होता है। इसके बाद कॉनकेव लेंस के लिए देख सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए इतने सारे केसेज थे, लेकिन कॉनकेव लेंस के लिए ज़्यादा केसेज नहीं है ना। अगर मैं यहीं पर बताऊं आपको, जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, अगर ये कॉनकेव लेंस है तो कॉनकेव लेंस में सपोज ये हो गया F1, ऑब्जेक्ट इधर रखा जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखेंगे तो इमेज इस फोकस पर बनता है ना। और इन्फिनिटी और F1 के बीच में रखते हैं तो लेंस और फोकस के बीच में बनता है, F1 के बीच में बनता है। बस दो ही केस पॉसिबल है कॉनकेव लेंस के केस में। एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, एट फोकस F1, इस F1 पर बनेगा। हाईली डिमिनिश्ड होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। वर्चुअल बनता है इसमें हमेशा, है ना। बिटवीन इन्फिनिटी एंड लेंस, अगर इन्फिनिटी और लेंस के बीच में कहीं रखा हो, इन्फिनिटी पर रखा हो तो फोकस बनेगा, लेकिन इन्फिनिटी से इधर कहीं रखा हो लेंस के बीच में तो F1 और लेंस के बीच में बनेगा। इधर कहीं पर इमेज बन जाएगा, इरेक्ट बनता है और वर्चुअल बनता है, जैसा कि हमने रे डायग्राम में बनाया था, है ना। तो ये जो टेबल है आप याद रख सकते हैं, अदरवाइज रे डायग्राम जो है वो भी बना करके समझ सकते हैं, ठीक। इसके बाद हम समझेंगे कि पावर ऑफ लेंस क्या होता है। जैसे हम लोग ये चश्मा लगाते हैं तो चश्मे का भी अपना पावर होता है ना। तो पावर क्या रिप्रेजेंट करता है इसको हमें समझना है। तो कहा गया कि इसका जो डेफिनेशन है वो ये है, इट इज एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और
डाइवर्ज लाइट रेज, किसी लेंस पर लाइट रेज आती हैं, जैसे कि ये कन्वर्जिंग लेंस है ना, तो इस पर सपोज लाइट रेज आती हैं ऐसे, तो ये इसको कन्वर्ज करता है ऐसे, है ना, इस तरह से, मतलब कि ये प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड कर देता है। ये जो लाइट रेज आ रहा था इसको भी बेंड कर दिया इसने इधर, इसको भी बेंड कर दिया इधर, है ना। तो कन्वर्जिंग पावर तब ज्यादा होगा जब फोकल लेंथ छोटा हो। आप देखेंगे फोकस अगर यहां होता तो ये लाइट रे ऐसे जाती यहां पर, है ना, तो ये कम कन्वर्ज होता। फोकस यहां पर छोटा है तो ज्यादा कन्वर्ज हो गया, ज्यादा एंगल से बेंड हुआ है ना। अगर फोकस मैं और छोटा कर दूं तो लाइट रे और यहां पर ज्यादा एंगल से बेंड हो जाएगा। तो फोकस जितना ज्यादा छोटा होगा उतनी लाइट रेज बेंड हो जाएंगी, यानी उतना ज्यादा कन्वर्ज होगा। और इसीलिए पावर ऑफ लेंस डिफाइन किया जाता है 1/, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, है ना। तो यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर फोकल लेंथ को अगर मीटर में रखा जाएगा तो पावर जो आएगा वो डायप्टर में आता है ना। पुट फोकल लेंथ इन मीटर एंड, तो इसका जो आंसर आएगा या कहें कि जो पावर आएगा वो आएगा डायप्टर में, ठीक है। इसके लिए जरूरी है कि फोकल लेंथ को हम लोग मीटर में रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये जो कन्वर्जिंग लेंस कर सकते हैं या कॉन्वेक्स लेंस कर सकते हैं, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। तो एक्चुअली में जो डिफिनीशन होना चाहिए या होता है वो ये होता है कि इट इज एबिलिटी टू कन्वर्ज। जो कन्वर्ज करता है उसका पावर पॉजिटिव माना जाता है, और जो डाइवर्ज करता है उसका पावर को निगेटिव माना जाता है, यानी कन्वर्ज करने का जस्ट उल्टा। तो देखेंगे कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये कन्वर्ज करता है तो इसका पावर पॉजिटिव आता है। अगर मैं कहता हूं कि जो पावर है लेंस का वो पॉजिटिव में है, इसका मतलब ये हुआ कि वो कन्वेक्स लेंस होगा या कन्वर्जिंग लेंस होगा, है ना। तो कन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव पावर एंड कॉनकेव लेंस हैज निगेटिव पावर। इसलिए क्योंकि ये कॉनकेव लेंस डाइवर्ज करता है, बिकॉज इट डाइवर्जेस द लाइट रेज, और ये जो है इट कन्वर्जेस द लाइट रेज। जो कन्वर्ज करता है उसका पावर पॉजिटिव, जो डाइवर्ज करता है उसका पावर निगेटिव। बिल्कुल इसी प्रिंसिपल पर हम लोग किसी मिरर का भी पावर डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर पता करना हो पावर ऑफ अ मिरर, है ना, तो मिरर का भी बिल्कुल डिफिनेशन वही है, इट इज एबिलिटी ऑफ अ मिरर टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द लाइट रेज, है ना। तो यहां पर अगर हमें पावर ऑफ मिरर पता करना हो तो हम लोग लिखेंगे -1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। ये लेंस का फोकल लेंथ था तो लेंस का पावर बताएगा, मिरर का फोकल लेंथ रखेंगे तो मिरर का पावर बताएगा। अब यहाँ पर माइनस साइन से क्या फर्क पड़ेगा, आप देख सकते हैं जैसे कि एक कॉनकेव मिरर होता है ना। तो कॉनकेव मिरर पर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई लाइट रेज आती है तो ये कन्वर्ज हो जाती हैं ऐसे, कन्वर्ज होने के बाद ये फोकस पर मिल जाती है ना। तो जो लाइट रेज ऐसे जा रही थी उनको इसने बेंड कर दिया, ऐसे बेंड करके एक पॉइंट पर मिला दिया। कन्वर्ज करने से लाइट रेज जो है वो मिल जाती है एक जगह पर, और डाइवर्ज करने से आगे जाकर कभी नहीं मिलती, उनको एक्सटेंड करके मिलाना पड़ता है ना। तो ये जो कॉनकेव मिरर है ये एक्चुअली में इसको कन्वर्जिंग मिरर कह सकते हैं। ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, तो इसका जो पावर है वो पॉजिटिव में आना चाहिए। पावर पॉजिटिव में तब आएगा जब इसका देखेंगे इसका फोकल लेंथ जो आता है
कॉनकेव लेंस का वो निगेटिव आता है ना। ये कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव में आता है। तो यहाँ पर अगर मैं निगेटिव में रखूंगा तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो पावर जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। पावर पॉजिटिव आने का मतलब कि ये मिरर जो है वो कन्वर्जिंग मिरर है, कन्वर्ज करता है ना। जबकि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर में रिफ्लेक्टिंग फेस होता है इधर, तो अगर इस पर लाइट रेज ऐसे जाती हैं तो ये क्या करता है, इनको डाइवर्ज कर देता है ऐसे, है ना, ऐसे डाइवर्ज करता है। ये अब रिफ्लेक्शन के बाद दूर हो रही है एक दूसरे से, है ना। तो इनका जो पावर है वो निगेटिव में आना चाहिए, क्योंकि ये डाइवर्ज कर रहे हैं। तो देखेंगे कि इसका जो फोकल लेंथ होता है वो पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर पॉजिटिव फोकल लेंथ रखें तो लेंथ जो पावर है वो अपने आप निगेटिव में आएगा, और पावर निगेटिव आने का मतलब है कि ये डाइवर्जिंग मिरर हो गया। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर जो है वो डाइवर्जिंग होता है।